नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है जहां पर कल साय मंत्रिमंडल का शपथ होना है। शपथ ग्रहण हो जाएगा और नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। यह कार्यक्रम दरअसल इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। राज्यपाल कल नए नामों को नए मंत्रियों को शपथ दिलाने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कल शाम को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। इंडोर स्टेडियम में ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर, कल मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाएगा और टीम तैयार कर ली जाएगी। इंडोर स्टेडियम जो है वहां पर यह कार्यक्रम का आयोजन होना है। उसके लिए तैयारियां जो हैं वो अंतिम रूप अब उनको दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको रायपुर से हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय और 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ले लिया है और आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में और यहाँ पर कल शपथ ग्रहण होगा और उसकी तैयारी की जा रही है। साय कैबिनेट के जो 10 मंत्री हैं कल शपथ लेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम वीवीआईपीज़ हैं। इसके अलावा अलग अलग जिले से जो लोग आएंगे, चाहे सरगुजा से हो, दुर्ग से हो, रायपुर से, बिलासपुर से, ऐसे तमाम लोगों को, कार्यकर्ताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा और उनके लिए अलग से सीटिंग व्यवस्था की गई है और यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। साय कैबिनेट के जो 10 मंत्री हैं वो कल शपथ लेंगे और उसकी तैयारी पूरी तरह से की जा रही है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और युगल तिवारी हमारे संवाददाता रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। युगल, आपने मौके से तस्वीरें तो दिखा दी, तैयारी तो आपने दिखा दी कि तैयारी क्या कर ली गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मंत्री कौन बनने वाला है, किसे टीम साय में जगह मिलने वाली है। कुछ नामों का पता चला, अंदर खाने से कुछ खबर आई? देखिए पुनीत, बिल्कुल जिस तरह बीजेपी की परिपाटी है कि चाहे कार्यक्रम हो चाहे नाम हो, बिल्कुल लीक नहीं होते जब तक उनके जो वरिष्ठ नेता है इसकी विधिवत घोषणा ना कर दे। तो अभी बिल्कुल वैसे भी कार्यक्रम की जो ऐलान है वो अभी तक भी नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी बता रहा है कि कल साय मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा और उसकी पूरी तैयारी है इंडोर स्टेडियम में की जा रही है। नामों पर अटकलें हैं वो लगाई जा रहे हैं, चर्चा है वो की जा रही है और जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि नए और पुराने जो लोग हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात पहले न्यूज़ 18 ने ही दिखाई कि कल मंत्रिमंडल का जो शपथ है वो इंडोर स्टेडियम में होगा और उसके बाद अब चर्चा और भी हो रही है कि आखिर उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होंगे। ये बात तो तय है पुनीत कि जब तक जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, बड़े टॉप मोस्ट जो लीडर हैं, वो नामों का ऐलान ना करे तब तक वो नामों पर जो अटकलें जो लग रही हो वो केवल अटकलें ही कही जा सकती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो अटकलें ही कही जा सकती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद बार बार, उनका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि जब तक आपको फोन ना आए और उसको भी क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपको स्थान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, खबरों पर मत जाइएगा। वैसे अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री का मूवमेंट क्या कुछ होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि राज्यपाल से मुलाकात करने जाएंगे और उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उनसे समय लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि कल छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इसमें 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इन संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली में मंत्रिमंडल पर मंथन हुआ, जिसके बाद संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आई है। इस लिस्ट में 12 नाम हैं जो मंत्री बनाए जा सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर संभाग से आने वाले सामान्य वर्ग का चेहरा, 8वीं बार विधायक बने हैं, रायपुर दक्षिण से विधायक बने हैं। अजय चंद्राकर, संभावित मंत्रियों में ओबीसी चेहरा जो कि रायपुर संभाग से आते हैं। कुरूद विधानसभा से ये विधायक हैं। पुरंदर मिश्रा, संभावित मंत्रियों में रायपुर संभाग से आने वाले सामान्य वर्ग का चेहरा, रायपुर उत्तर से विधायक हैं और पहले ओडिया विधायक बने। ओपी चौधरी, संभावित मंत्रियों में ओबीसी चेहरा, बिलासपुर संभाग से आने वाले नेता, 23 साल की उम्र में आईएएस बने थे। ओपी चौधरी आईएएस के पद से इस्तीफा देकर राजनीति में आए और रायगढ़ से विधायक हैं।
धर्मलाल कौशिक संभावित मंत्रियों में ओबीसी चेहरा, बिलासपुर संभाग से आने वाले नेता, बिल्हा से विधायक हैं, पूर्व अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। कांग्रेस के सियाराम कौशिक को इन्होंने हराया। केदार कश्यप संभावित मंत्रियों में आदिवासी चेहरा हैं, बस्तर संभाग से आने वाले नेता, नारायणपुर से विधायक हैं, तीनों कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री भी रहे, नारायणपुर से विधायक हैं। लता उसेंडी बस्तर संभाग से आने वाले आदिवासी महिला चेहरा, कोंडागांव से जीत कर आई हैं। कांग्रेस के मोहन मरकाम को इन्होंने 18,572 वोटों से हराया। रामविचार नेताम सरगुजा संभाग से आने वाले आदिवासी एसटी चेहरा, रामानुजगंज से चुनाव जीते, इन्होंने अजय तिर्की को हराया। गोमती साय संभावित मंत्री में सरगुजा संभाग से आने वाली आदिवासी महिला एसटी चेहरा, पथलगांव से चुनाव जीती और राम पुकार सिंह को हराया। डोमन लाल कोरसेवाड़ा संभावित लिस्ट के आधार पर बात करें तो बीजेपी हर संभाग से 1, 2 या 3 विधायकों को मंत्री बना सकती है, लेकिन असली तस्वीर तो मंत्रिमंडल के गठन और शपथ के बाद ही साफ होगी। रिपोर्ट न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी कल से शुरू होने जा रहा है और सत्र को देखते हुए शहर की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से रिजर्व पुलिस बल को भी बुला लिया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान शहर में 600 जवान तैनात रहेंगे जो शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए रखेंगे। इसके साथ ही विधानसभा जाने वाले रास्तों में भी पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों की बैठक रायपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी और आईजी इंटेलिजेंस आनंद छाबड़ा ने ली। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। संसद भवन में हुई घटना के बाद एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए। देखिए, कल जो विधानसभा का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें माननीय विधायकगण जो है शपथ लेंगे और उसके बाद जो विधानसभा की कार्रवाई चलेगी, तो उसको देखते हुए जो है आज अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें जो है कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कैसे सुनिश्चित करनी है और माननीय जब विधानसभा जब जाएंगे तो उस समय किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हो और जो अभी हाल ही में जो संसद में जो घटना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए भी आवश्यक निर्देश इनको दिए जाएंगे। युगल तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर भी हमारे साथ लाइव रायपुर से जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजामात यहां पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि कल बड़ा दिन है। युगल, कल के बारे में ही खबर यह भी आ रही है कि कल ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा और साथ ही साथ कल ही विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सभी नवनिर्वाचित विधायक जो है वो शपथ भी लेने वाले हैं। क्या जानकारी? देखिए पुनीत, पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान जब शीतकालीन जो सत्र है वो चलेगा तो इतनी कड़ी और तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अलग अलग जिलों से बल भी बुलाए गए हैं। 600 से अधिक पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं, जगह जगह तैनात रहेंगे। जिस तरह से जो संसद में जो सेंधमारी हुई थी, कहीं छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र के दौरान ऐसी चूक ना हो, तो उसको मद्देनजर रखते हुए पूरी व्यापक तैयारी है पुलिस ने की है। अभी पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, आईजी रतनलाल डांगी और आईजी इंटेलिजेंस आनंद छाबड़ा, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल की अध्यक्षता में ये जो बैठक हुई है, पुलिस अधिकारी कर्मचारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये साफ है कि किसी तरह की चूक ना हो। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दर्शक दीर्घा में जो लोग जाते हैं, मंत्री विधायकों के साथ जो आते हैं, उन्हें बैठने के लिए अलग से एक जो वेटिंग हॉल में जो बड़ा एलईडी लगाया जाएगा, उसमें सीधा सदन की कार्यवाही वो देख सकेंगे। इसके अलावा वीवीआईपी गेट्स भी बनाए गए हैं, जहां पर सिर्फ जो विधायक है वही पहुंच पाएंगे, दीगर कोई भी व्यक्ति है वो नहीं पहुंच पाएगा। अगर हम शीतकालीन सत्र की बात करें तो ये पहला परिचय होगा, विधायकों का शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद राज्यपाल का 20 तारीख को जो अभिभाषण होगा। 3 दिनों का 19, 20 और 21 तारीख को ये सत्र चलेगा। पहला सत्र है, तो ये छठवें सत्र की जो लेकर के सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक तैयारियां हैं पुनीत, वो की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो युगल हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। बढ़ते आगे, सीएम विष्णुदेव साय बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचे थे और उनके साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम का हेलीकॉप्टर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर उतरा। सीएम ने यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थापित गुरु घासीदास बाबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पूजा अर्चना के बाद वे शोभा यात्रा में शामिल हुए। सीएम विष्णुदेव साय ने गुरु घासीदास बाबा के मनखे मनखे एक समान के संदेश को याद करते हुए उनके बताए मार्ग
मार्गों पर चलने की बात कही। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक चक्रवाल के द्वारा रायपुर में विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी का जन्मदिन है और आज गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय जयंती समारोह मनाने यहाँ पर हमें आमंत्रित किया था। हम अपने उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी के साथ यहाँ पर आए और इस अवसर में पूरे प्रदेशवासियों को बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। और उन्होंने जो उपदेश दिया मन के एक समान और समरसता का, उसको सब अंगीकार करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंगेली भी पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती के कार्यक्रम में शिरकत की और बाबा गुरु घासीदास की जयंती का कार्यक्रम लालपुर में आयोजित किया गया था। इस मौके पर सीएम साय ने सभी को जयंती की शुभकामनाएं दी और सभी से बाबा गुरु घासीदास जी के बताए सतमार्ग पर चलने का अनुरोध किया। उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया महतारी बंधन योजना में जाएगा। धान का मिलेगा 1 एकड़ में। सर, मंत्रिमंडल का गठन कब तक हो जाएगा? बहुत जल्दी होगा, इंतजार करिए। नए चेहरों को जी देखिए, जब से यहाँ पर सरकार बदली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो नक्सलियों का बौखलाहट बढ़ गया है, इसलिए कायराना हरकत कर रहे हैं। और मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि जैसे हम लोग पहले 15 वर्षों में नक्सलियों के साथ लड़ाई लड़े हैं, उससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ आने वाले समय में नक्सलियों के साथ लड़ाई लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद लगातार बवाल मचा है। चिट्ठीबाजी से लेकर दिल्ली तक की दौड़, नोटिस से लेकर निलंबन, निष्कासन से लेकर इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि पार्टी इन तमाम बातों को नियमित प्रक्रिया बता रही है। छत्तीसगढ़ में हार के बाद कांग्रेस में सीनियर नेताओं पर आरोपों और इस्तीफों का दौर जारी है। कांग्रेस के एक और पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू ने पद से इस्तीफा दिया। साहू पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। इससे पहले पूर्व विधायक मोहित केरकेट्टा ने भी इस्तीफा दिया था। हालांकि समझाइश के बाद उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। चुन्नीलाल साहू ने इस्तीफे में लिखा है, बीते 4 सालों में पार्टी ने उपाध्यक्ष के रूप में मुझे जो जिम्मेदारी दी, मैंने निभाने की कोशिश की। 2023 के विधानसभा चुनाव में मेरे प्रभार जिले बिलासपुर ग्रामीण के मस्तूरी और कोटा, गृह जिले जांजगीर और रायगढ़ लोकसभा प्रभार क्षेत्र की 4 सीटों पर काम किया। यहाँ विधानसभा में नतीजे पार्टी के पक्ष में रहे हैं, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार से मैं व्यथित हूँ, जिसके कारण मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मुझे 4 साल पहले से जिम्मेदारी दी गई थी प्रदेश में उपाध्यक्ष पद पे। मैंने विभिन्न अपने दायित्वों का निर्वहन किया, अलग अलग क्षेत्रों में मुझे जिम्मेदारी भी दी गई। और जहां अभी विधानसभा चुनाव 2023 के छत्तीसगढ़ में हुए, उसमें मुझे ड्यूटी भी लगाई गई। लोकसभा रायगढ़ में 4 विधानसभा थे, वहां पे 4 विधानसभा में 3 विधानसभा में रिजल्ट भी आया अच्छा। जिस जिले में मैं रहता हूँ, यहाँ भी बिलासपुर का मैं प्रभारी में था, वहाँ भी कोटा और मस्तूरी जैसे में सफलता भी मिली। लेकिन इस प्रकार से करारी हार जो मिली छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में जो हम लोग थे, तो मैं वाकई व्यथित हूँ और मेरा मन दुख हुआ उसमें। तो मैं अपने पद से त्याग किया, अपने आप को इस पद से अलग कर। वहीं इस्तीफों और पूर्व विधायकों की बयानबाजी को लेकर कांग्रेस का कहना है कि ये कुछ लोगों की अवसरवादिता है। जब पार्टी में चुनाव के परिणाम पार्टी के पक्ष में नहीं आते हैं या अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं आते हैं, तो कुछ लोग व्यथित भी होते हैं, कुछ चिंतित भी होते हैं और कुछ लोग अवसरवादिता भी खोजते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत ही सामान्य विषय है। लेकिन पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि जो भी बात कहना पार्टी फोरम में कहें। यदि आप मीडिया के माध्यम से या सार्वजनिक रूप से कोई बात कहते हैं या पार्टी के फोरम के बाहर कोई बात कहते हैं, निश्चित रूप से अनुशासनहीनता होती है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव में 22 विधायकों के टिकट काटे गए। उनमें से ज्यादातर ने अब खुलकर मोर्चा खोल दिया।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक चिट्ठी लेकर पहुंचे। वहीं पूर्व मंत्री भी लगातार बयान दे रहे हैं। बृहस्पति सिंह तो एक के बाद एक आक्रोश बम फोड़ रहे हैं। बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। हार के बाद मचे हाहाकार के बाद अब देखना होगा कि पार्टी किस तरह से निपटती है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर से ममता लांजेवाल की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में हार पर अब भी रार जारी है। हार का जिम्मेदार कौन है, ये कांग्रेस अब तक पता नहीं लगा पाई है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का एक बयान सामने आया। नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारियों के भ्रष्टाचार को कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेदार बता दिया। यानी चरणदास महंत के कबूलनामे ने कांग्रेस में भ्रष्टाचार होने की बात पर मोहर लगाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार को कांग्रेसी भुला नहीं पा रहे। समय समय पर सत्ता जाने का दर्द उभर ही आता है, कभी अपने जिम्मेदार तो कभी बागी। अब नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का एक बयान सामने आया है जिससे सियासी माहौल गर्म हो गया है। दरअसल चरणदास महंत ने अधिकारियों पर हार का ठीकरा फोड़ा है। चरणदास महंत ने कहा कि अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस की हार हुई। अति उत्साह में सरकार जनता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी समझ नहीं पाई। कवर्धा समेत अन्य घटनाओं के कारण सरकार के खिलाफ माहौल बना। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमारे एक सरकार के प्रति आक्रोश था। कोई चूक हो गई होगी हमारे योजनाओं को शामिल करने में, मगर जिस ढंग से हमने लोगों को अपने घोषणा पत्र के माध्यम से इतने सारे छूट देने का वादा किया था, उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। ये भी ऐसा लगता है कि हमारी चूक कहीं बड़ी थी। और जिस तरह से उन लोगों ने अनावश्यक आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप, आईबी के आरोप, सीआईडी, दुनिया भर के, उसका असर कहीं न कहीं हमारे गरीब लोगों में, हमारे आदिवासियों में पड़ा है। चरणदास महंत के बयान से एक बात तो साफ हो गई कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ। अब कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है। उधर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के इशारे पर अधिकारी काम कर रहे थे। अब वो इसके संदर्भ में भूपेंद्र बघेल जी देखेंगे कि वो इसके संदर्भ में उनका क्या वो है, किस कारण से वो हारे। और जहाँ तक यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत किया। पिछले 5 वर्षों में कोरोना काल में भी घर से निकलकर काम किया और कांग्रेस की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया। चरणदास महंत के कबूलनामे से कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। इस बयान का मतलब है कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ और नतीजा था कि जनता ने भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दुर्ग से आई तस्वीरों की अब बात कर लेते हैं। दुर्ग जिले में बाइक के फ्यूल टैंक पर लड़की को उल्टा बैठाकर फर्राटा भरते आशिक का वीडियो सामने आया है। तस्वीर जरा देखिए। ये युवक नेशनल हाईवे 53 पर अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक के आगे टंकी पर, फ्यूल टैंक पर बैठाकर ये रायपुर से भिलाई की तरफ जा रहा था। तेज रफ्तार में फर्राटा भर रहा था। युवक ने बाइक के आगे फ्यूल टैंक पर लड़की को बैठाया था। लड़की उसकी बाहों में बाहें डालकर बैठी और लड़का तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था। फिल्मी अंदाज में रोमांस करते हुए सड़क पर दोनों मौज मस्ती करते नजर आए। दुर्ग ट्रैफिक पुलिस ने चलती बाइक पर इश्क फरमाने वाले युवक का 4000 रुपए का चालान काटा है और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। युवक मैकेनिक बताया जाता है और यह कस्टमर की बाइक से गर्लफ्रेंड को घुमा रहा था। और बड़ी खबर की करते हैं बात। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान में अब तेजी लाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर नक्सल उन्मूलन अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब तेज हो गया है अभियान। दंतेवाड़ा से 10 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं तो बीजापुर से 1 नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। जवानों का सर्चिंग ऑपरेशन लगातार चल रहा है। बता दें कि जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ उसके बाद नक्सल घटनाओं में अचानक से जो तेजी दर्ज की गई, उसने सरकार को भी कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया और कड़ी कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा।
और मुख्यमंत्री ने कहा है कि नक्सल उन्मूलन अभियान जो चलाया जाता है इसमें तेजी लाई जाए और उसी का असर यहां पर देखने को मिल रहा है कि अभियान तेज हो चुका है। और मुख्यमंत्री खुद जब उनसे सवाल किया जाता तो उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है, नक्सलियों की नई सरकार के गठन के बाद नक्सली बौखलाए हुए हैं और वो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब नक्सल अभियान में तेजी ले आई गई है पुलिस के द्वारा। उधर दंतेवाड़ा से भी खबर आई जहां पर नक्सलियों को एक बार फिर से नक्सलियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया। नक्सलियों ने बचेली एनएमडीसी पंप हाउस में आग लगाने का काम किया है और इसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, इसकी आशंका जताई गई। नक्सलियों ने यहां पर बैनर पोस्टर भी लगा दिए हैं। इसमें 22 दिसंबर को भारत बंद की बात भी लिखी गई है। और आइए अब देखते हैं खबरों का 2020। कल होगा मंत्रिमंडल का गठन, राज्यपाल दिलाएंगे